हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो एक बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, जो आप क्लास 11th में हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्लास 12th में हो तो भी, और अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और साथ में अगर आप का बीएससी है तो बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स है तो वहां पर भी ये आपको यूज होगा। इवन ये एमएससी में, मास्टर्स में भी यूज होता है। ये एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा कराने जा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो को आराम से ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा बट कॉन्सेप्ट तुरंत में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो 3 पार्ट हम लोगों को पढ़ना होता है, जैसा कि सभी को पता है। ठीक है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसी के साथ एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये 3 तरह के केमिस्ट्री होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ना होता है, इनऑर्गेनिक में आपको थ्योरी पढ़ना होता है, और ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन, मैकेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़ना होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एकदम ही बेसिक सा टॉपिक है, एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है, वो आज हम आपको कराने जा रहे हैं। उस बेसिक टॉपिक का नाम होता है नॉमेनक्लेचर। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा बेस है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का। अगर नॉमेनक्लेचर आपको सही से नहीं आता, ऐसे नॉमेनक्लेचर को बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, लगता है बहुत इजी सा है, बट अगर आपको नॉमेनक्लेचर सही से नहीं आता है तो यानी कि आपको पूरा का पूरा रिएक्शन समझने में दिक्कत आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नॉमेनक्लेचर जब यहाँ लिखते हैं तो बेसिकली हम नेमिंग के बारे में बात करते हैं, और स्पेशली हम नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है सिर्फ और सिर्फ उनका ही नेमिंग हम कर रहे हैं। अगर एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम लोग मीथ वर्ड का यूज करते हैं। 2 कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसके लिए ईथ। 3 कार्बन प्रेजेंट होता है तो प्रोप बोल देते हैं। उसी तरह से 4 कार्बन प्रेजेंट होता है तो ब्यूट बोल देते हैं। 5 कार्बन प्रेजेंट होता है तो पेंट बोलते हैं, और अगर 6 कार्बन प्रेजेंट होता है तो हेक्स बोलते हैं। उसी तरह से अगर 7 कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसको हेप्ट बोलते हैं, और उसी तरह से अगर 8 कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसको ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसको नियो बोलते हैं। ठीक है, नॉन बोलते हैं। ठीक है, और अगर 10 कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसको डेक बोलते हैं। 11 होता है तो अनडेक बोल देते हैं। ठीक है, और C12 होता है तो डोडेक बोल देते हैं। बट आपको बता दूं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है आपको। ठीक है, हेक्स तक ही बहुत ज़्यादा नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, या हद से हद गया तो डेक तक का, 10 तक का, उससे आगे नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर बॉन्ड्स के बारे में बात किया जाए, बॉन्ड्स, तो कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये याद रखिएगा। चाहे वो कार्बन से बनाए, चाहे वो हाइड्रोजन से बनाए, बट कार्बन हमेशा और हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन के बारे में अगर बात किया जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसके वैलेंस शेल में, यानी बात करते हैं ना KLMN इस तरह से, तो सबसे पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, और उसके बाद बचे हुए यहाँ पर ही 4 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। तो यानी कि 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2 4। तो जो 4 हुआ ये बाद में आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 4, तो ये 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में एक डिफरेंस होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका जितना होता है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। बॉन्ड्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर के सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है, अगर के सिंगल बॉन्ड होता है तो नॉर्मल हम लोग एन लगाते हैं सफिक्स में। सफिक्स यानी कि लास्ट में, प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रीफिक्स जैसे कि मिस्टर, मिसेस, MD लगाते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो बाद में लगाते हैं ना उसको सफिक्स बोलते हैं। तो बॉन्ड सिंगल हुआ तो एन लगाएंगे, अगर बॉन्ड डबल होता है तो हम इन लगाएंगे, अगर बॉन्ड ट्रिपल होता है तो हम आइन लगाएंगे। ये तो नॉमेनक्लेचर का एक बेसिक पार्ट था जो आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इससे आगे बात करते हैं, थोड़ी सी आगे के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ, आगे बात करते हैं। आगे जब आते हैं तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ पर ही बात करेंगे।
फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर हम लोग OH के बारे में बात करें तो OH क्या होता है, OH होता है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम OL लिखते हैं सफिक्स में, याद रखिएगा। CHO होता है एल्डिहाइड, CHO होता है एल्डिहाइड, और CHO के लिए हम सफिक्स में AL लिखते हैं। उसी तरह से COOH होता है कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, और कार्बोजाइलिक एसिड के लिए हम सफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं। उसी तरह से कीटोन होता है C+O, कीटोन, कीटोन, कीटोन हमेशा मिड में होता है, बीच में होता है, उसके लिए ONE, ओन लगाते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये न्यू है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि OH होगा तो OL लगेगा सफिक्स पे। सफिक्स और प्रीफिक्स को पहले मैं बता देती हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। सफिक्स और एक हो गया प्रीफिक्स। जब हम किसी का नाम लेते तो बोलते हैं मिस्टर, मान लेते मेरे ही नाम ले लेते मिस्टर एरम, ठीक है, ओ सॉरी मिस एरम, ठीक है, मिस एरम, मिस्टर रहमान, ठीक है, इस तरह से किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, मिस्टर अब्दुल, ठीक है, इस तरह से किसी का नाम ले लेते हैं। तो उसी तरह से मिसेस बेनज़ीर, ठीक है, मिसेस बेनज़ीर, ठीक है, मिसेस शर्मा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा नाम ले सकते हैं, ठीक है। और सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स यानी बाद में, जैसे लगाते हैं ना किसी में, जैसे लास्ट में लगाते हैं शर्मा, लास्ट में लगाते हैं खान, ठीक है, लास्ट में लगाते हैं अंसारी, ठीक है, और लास्ट में लगाते हैं बहुत सारा चीज़ है, मुखी है, बहुत सारा चीज़ है, सब तरफ से। तो सफिक्स जो लास्ट में लगता है और प्रीफिक्स जो पहले लगता है, जैसे मिस्टर, ठीक है, मिसेज, MD, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, TR, ठीक है, तो ये सब प्रीफिक्स है, और ये जो लास्ट में लगता है वो सफिक्स है। तो आप फंक्शनल ग्रुप का जो भी ये चीज़ है ना, OL, AL, ओइक एसिड, ON, नीवन, ये सब कहाँ लगा रहे हैं आप हमेशा याद रखिएगा, आप सफिक्स में लगा रहे हैं, ठीक है, लास्ट में लगा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में क्या होता है, CH3, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, और C2H5 को हम लोग बोलते हैं इथाइल, ठीक है, उसके बाद C3H7 इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है, उसी तरह से C4H9 इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल। अब ये जो सारा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। और याद करिए सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है जितना भी, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, C2H6 हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, अल्केन बोलते थे। तो यानी अल्केन से अल्काइल कैसे बन जाता है, बस -H, एक H हटता है। यहाँ देखो CH3 में अल्केन है ये, और CH3 में एक H हट गया तो ये बन गया मिथाइल, ठीक है, अल्केन से यानी मीथेन से मिथाइल बन गया, इथेन से इथाइल बन गया। ये पॉइंट समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो एक हटाएंगे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये अल्काइल बनते जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अल्केन का फॉर्मूला भी याद होगा, जिसको नहीं याद होगा देख लो, CnH2n+2, ठीक है। और अगर अल्काइल का निकालना होगा तो इसी में से माइनस। मैं एक काम करती हूँ, मैं आराम से बता देती हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो सामने बच्चा बैठा है वो उसको कुछ नहीं आता है, बेसिक उसको मेरे को सिखाना है, ठीक है। बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, बट उसको कुछ नहीं आता है, मैं पूरा समझाऊंगी। क्योंकि पता है आपको, एक अच्छा जो बच्चा होता है या कोई भी जो सीखना चाहता है उसको हमेशा ऐसे ही सीखना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। अपना पूरा दिमाग जो है सिर्फ सुनने में और कंसंट्रेट करने में और समझने में लगा दे तो बहुत अच्छा से वो 100% गेन कर सकता है। ये बात मुझे कभी मेरे किसी टीचर ने कहा था और आज मैं कह रही हूँ आप लोगों को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन होता है ना, ठीक है, तो मीथेन इज ऑल्सो अल्केन, मीथेन भी एक अल्केन है। तो चलिए चेक करते हैं। मीथेन के लिए कार्बन कितना, n का वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ कार्बन होता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो n का वैल्यू क्या होगा, Cn यानी C1, H2 × 1+2, तो क्या हो जाएगा C1H2, H क्या हो जाएगा 2+2, तो क्या हो जाएगा C1H4। तो क्या ये वही फॉर्मूला है, 1 को लिखे नहीं लिखे एक बात होता है, ठीक है। तो ये भी वही आ जा रहा है आपका CH4, ठीक है ना, और ये भी वही आ जा रहा है आपका CH4, ठीक है। तो दोनों आपका वही आ जा रहा है CH4। तो CH4 का क्या है, मीथेन। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं इथेन को। C2H6 को चेक कर लेते हैं, उसमें भी यही फॉर्मूला है CnH2n+2। तो n की जगह में आप बताइए, n की जगह में अभी हम लोग क्या लिखेंगे, C2 है ना, तो n की जगह में 2 लिख देंगे। तो C2
H2 इंटू फिर 2, N की जगह में 2 प्लस 2, तो 2 2 जो 4, 4 प्लस 2 6, तो C2H6 आ गया ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया अल्केन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन MCQ में पूछता है CnH2n+2। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये अल्केन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, इसमें मुझे -H कर दिए हैं और ये CH3 बन गया, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। ये हो जाता है आपका अल्केन और उसी जगह में ये हो जाता है आपका अल्काइल। ठीक है, अल्केन और अल्काइल दोनों में फर्क होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजें बताने के बाद कुछ और भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, जैसे फ्लोरो, F फ्लोरो के लिए, ठीक है, Cl क्लोरो के लिए, ठीक है, क्लोरो के लिए, ओके नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, Br ब्रोमो के लिए, ठीक है, और I जो होता है वो आयोडो के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको भी देखना पड़ता है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। देखो, ये आपको 10 तक का नाम याद होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फंक्शनल ग्रुप में क्या लगाते हैं, सफिक्स, और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ लिखे थे, वो पेज कहाँ चले गया, चलो देखते हैं। ये देखो आ गया। अब यहाँ पर ही हम लोग को ये सब थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया गया, साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास ये है CH3, तो आप नॉमेनक्लेचर करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में, स्टेप 1 आपको काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। आपको नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। काउंट कीजिए, तो 2 है। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए नाम क्या हो जाएगा, ईथ। उसके बाद आप बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया ईथेन। दूसरा देखिए CH3, CH2 और फिर CH3। कार्बन कितना, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट, पहला स्टेप। कार्बन कितना, 3 कार्बन के लिए क्या लिखाए थे, प्रॉप। कैसे मैम, आप कैसे कर रहे हैं ये देखिए, मैं आप लोग को ये चीज़ लिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा, 2 कार्बन है ईथ हो जाएगा, 1 कार्बन है मीथ हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा CH3, CH2, फिर CH2 और फिर CH3। 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ जाओ, CH3, CH2, 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 CH3। कितना कार्बन है बेटा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट हो गया। बॉन्ड देखो, सिंगल है, एन हो गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैम मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, देखो तो 2 कार्बन है, अभी भी मैंने बॉन्ड चेंज कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन अभी भी 2 है तो 2 कार्बन के लिए क्या बताए थे, ईथ लिखाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए क्या बताए थे, इन लिखाएगा। वेरी गुड। ठीक है, इधर आ जाओ, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप कुछ नोटिस करो, मैं यहाँ CH क्यों लिखी हूँ, यहाँ CH2 क्यों लिखी हूँ, यहाँ CH3 क्यों लिखी हूँ। ये अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगी। ठीक है, देखो मेरे को कार्बन को सिर्फ 4 बॉन्ड देना है, तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड यहाँ, इनफ। यहाँ देखो 2 बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड यहाँ, यहाँ देखो 3 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड यहाँ, तो कार्बन के पास बस 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसका काउंट करते हैं, कार्बन का नंबर 1 2 3 है तो प्रॉप है। ठीक है, और बॉन्ड कितना है, बॉन्ड डबल है तो इन। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो हम इसको क्या लिख देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो H यहाँ से हट जाता, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो हम इसको लिख देते प्रॉप और आइन। ठीक है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। तो अभी नॉमेनक्लेचर का मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो था वो आपको बता दी हूँ मैम। अब क्या करना है कि नेक्स्ट मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगी। ये जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारा चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को इस तरह से मैं एक बार चला देती हूँ ताकि आप नोट्स बना पाएँ। देखिए इस तरह से मैं चला देती हूँ वीडियो, ठीक है, ताकि आप इसका बहुत ही बेहतरीन से एक नोट्स ले पाएँ। ठीक है, ये देखो आप आराम से यहाँ से नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है मेरा बस। ठीक है, यहाँ से नोट्स ले लो, तो ये नॉमेनक्लेचर वाला आपका पूरा टॉपिक जो है ना ये निपट जाएगा।
और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो आप आराम से आसानी से कर लोगे, ठीक है। और इस तरह की कोई भी वीडियो चाहिए हो किसी भी सिलेबस में, किसी भी साइंस का स्ट्रीम से कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही हो गया है बनके रेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे नॉमेनक्लेचर करेंगे। जब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।